अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्टोरी जो मैं बताने वाली हूँ एक सांप के बारे में है। हॉरर भी है लेकिन आप लोग सुने। ये मैं उस वक्त इतनी थी जितना कि मतलब 4 साल का एक मतलब 4 साल की थी मैं उस वक्त। तो अम, मेरी एक खाला थी, हम उनके घर बहुत ज़्यादा जाते थे। मतलब छुट्टियों में बहुत मेरी अम्मी जाती, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों बहनों की। तो मेरी जो खाला थी इसी तरह हम उनके घर में थे। तो कई दिनों से मतलब जब भी हम जाते थे वो लोग कहते थे कि हमारी जो मतलब जो मुर्गियाँ वगैरह होती है इसमें बार बार मतलब कम होते हैं। और जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ा जानवर है या सांप या कुछ भी, उसने खुद कहा, मैंने खुद उनकी बात अपनी कानों से सुनी जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तो हमें बहुत तंग करते, हमारे बहुत सारे जानवर जो फालतू जानवर होते हैं एक के बाद एक मर जाता है इस तरह। तो पड़ा हुआ हमें मरा पड़ा हुआ मिल जाता है और या तो बिल्कुल गायब होता है। तो हमने एक उसको बुलाया है, सपेरा जिसे कहते हैं, वो उन दिनों में होते थे ना। तो फिर ये हुआ कि दोस्तों हम लोग नहीं थे तो उन लोगों ने सपेरे को बोला, ज़ाहिर सी बात है घर में मेहमानों को नहीं रखा उन दिनों में, सारे घर वालों को किसी और के घर में शिफ्ट किया और सारे मर्द इकट्ठा होके मतलब वो सपेरे ने अपना अमल जारी किया। तो वो मतलब हम जब गए ना तो सांप थी, मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी। लेकिन जब हम गए ना और सांप को हमने मरा हुआ देखा दोस्तों, यकीन जानो मैंने आज तक, हाँ, नेशनल ज्योग्राफी के अलावा जो मतलब जो डिस्कवरी प्रोग्राम्स होते हैं एडवेंचर्स उसमें देखा है, लेकिन रियलिटी में मैंने इतना बड़ा सांप और उस सांप की जो चौड़ाई थी दोस्तों, जिस तरह हमारी कमर होती है ना इसी तरह, यानी इतना बड़ा सांप कभी तुम लोगों ने आंखों से देखा है? फिल्मों के अलावा कहती हूँ, मैंने रियलिटी में इतना बड़ा सांप देखा है जिसकी कमर बिल्कुल इंसान की कमर की चौड़ाई की तरह था। और इसके पता है सींग थे, मैंने खुद अपने में अब भी कहती हूँ। तो मुझे अक्सर क्लास में लड़कियाँ जुटलाती थी कि इतनी झूठी हो तुम, और सींग तो गाय की होती है, बकरियों की होती है। मैंने खुद देखा उस सांप के सींग थे जब वो मरा हुआ पड़ा था। और हम उनसे इतना डरते थे कि कई कई दिन तो हम जो है रात के टाइम अपने अम्मी का जो है आंचल पकड़ के चलते थे हर जगह, वॉशरूम या ऐसे हर जगह। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग जब भी सुबह के टाइम अंदर जाते थे, जो जो होता है जानवरों का जो कमरा होता है ना, पुराने ज़माने में लोग के घरों में होता था, तो उसमें अजीब सी बदबू भी होती थी और कोई ना कोई जानवर मरा हुआ पड़ा मिलता था या नहीं होता था। ये यहाँ मतलब 1 साल से ये चीज़ शुरू था, लेकिन हम करते तो क्या करते भाई। फिर जब ज़्यादा हम लोग मतलब तंग आ गए तो हमने सोचा कि चलो अब हमें किसी की मदद लेनी चाहिए कि क्या चीज़ है, हमें तो पता भी नहीं था। लेकिन वो कहते कि एक सुबह में इसी कमरे में आई, मेरी खाला कहती थी अंडे लेने, बहुत सारे हमारी जो हाँ, मुर्गियाँ थी वो अंडे देती थी। तो सुबह में नाश्ते में अंडे पकाती तो मैं आई, कितना खूबसूरत दौर था, मतलब देसी अंडे घरों में होते थे। अब तो कुछ नहीं, अब तो इतनी अजीब अंडे बदबूदार, और वो भी बाहर से लाना पड़ेगा दुकान से, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। तो वो कहते कि जैसे मैं अंडे लाने गई तो मैंने देखा कि कोई चीज़ बैठा है सामने। तो मैं, शुक्र है कि दरवाजे से मैंने जो है पाँव अंदर नहीं ली थी, बस मैं इंटर हो रही थी और मैंने देखा कि उसने जल्दी एक साइड पे चिल्लांग लगाया। उसका पूरा बॉडी, वहाँ हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ जलाने के लिए हमने रखे तो उसके पीछे उसने चिल्लांग लगाई, यानी ये चीज़ वहाँ पीछे पड़ी होती थी। ये लोग सामने से बस लकड़ियाँ लेके जाते थे और वो कहते ना गंदा सा कमरा था, उन्हें क्या काम वहाँ लकड़ियों के पीछे जाना, ये वो। तो ये चीज़ वहाँ पड़ा होता था। तो इन लोगों ने, उसने कहा कि मैं भागते भागते आई और मैंने कहा कि कोई सींगों वाला जानवर आया है। मुझे भी पता नहीं था कि कोई सांप है ये। और इसका शक्ल दोस्तों, इतना बड़ा शक्ल जैसे इंसान का शक्ल जितनी चौड़ाई पे होता है ना, तो मतलब उसका शक्ल जो था, मेरी खाला भी कहते और मुझे भी याद है, जैसे हमारी शक्लें गोल मटोल नहीं होते इंसानों की, इतना शक्ल उसका भी था। अब एक सांप क्या इतना भी बड़ा हो सकता है? मतलब आपके हाथ की जो चौड़ाई है इस तक तो मैं समझती हूँ सांप का शक्ल इतना बड़ा हो सकता है जो हमारे हाथ होते हैं, लेकिन हमारे शक्लों जैसा गोल बड़ा, और इसमें पता नहीं क्या क्या मैंने देखी थी। मैं तो कहती हूँ 2 आंखें थी, लेकिन मेरे भाई अक्सर मुझे कहते ये आंखें
نہیں ہوتی، جیسے کالے تل ہوتے ہیں، جیسے اس پکچر میں یہاں ہے یہ چیزیں سب کچھ تھا، اور اس کے اتنے بڑے بڑے سینگیں تھی، اور وہ اتنا وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار رات کے ٹائم اس کی آواز آتی تھی جیسے اس طرح کی، تو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا چیز ہے، لیکن ہم سمجھ گئے کہیں سے آواز آ رہی ہوگی کسی چیز کی. تو پھر اسی طرح ان لوگوں نے سپیرے کو بلایا، اور یہ سانپ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کا کمر بالکل انسانوں کی کمر کے بالکل. بس اس کے بعد میں نے اتنا بڑا سانپ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا تو صرف اتنا دیکھا کہ جیسے مطلب ہوتا ہے عام سا باریک سا اسی طرح سانپ، تو جیسے گنے جیسے موٹے سانپ میں نے دیکھے ہیں، لیکن اتنا بڑا سانپ میں نے زندگی میں اس وقت دیکھا تھا جب میں اتنی چھوٹی تھی، 4 سال کی تھی، اور میں نے دیکھا تھا مرا ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اس کے سینگیں جو ہے وہ اس سپیرے نے کہا کہ سینگیں اس کے جو ہے رکھ دے آپ لوگ، یہ مطلب ایک یونیک چیز ہے. تو سینگوں والا سانپ تھا، تو سینگیں اب بھی ان کے گھر میں ہی، وہ ہر سال اس جو سینگیں ہیں اس کو کلر دیتے ہیں بلیک، اور اتنی خوبصورت سینگیں. کبھی میں پکچر کھینچوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کسی ویڈیو میں. اور ان کے جو ہے بیٹک میں جہاں مطلب مہمان تھے وہاں وہ سینگیں اب بھی دیوار پر اس طرح ان لوگوں نے لٹکائے ہیں. تو میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہ اپنی بچپن کی ایک عجیب سی سٹوری، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اسی طرح کے واقعات اور سانپ وغیرہ دیکھے تو ضرور شیئر کر سکتے ہو. اوکے، تھینک یو سو مچ.